एक दिन राहुल को अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक धूल से भरी किताब मिली। किताब का नाम था काल चक्र का रहस्य। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसे उसमें एक अजीब नक्शा दिखा। नक्शे पर उसके ही शहर का नाम लिखा था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी जगह का जिक्र था, गुप्त प्रयोगशाला। राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस जगह को खोजेगा। अगले ही दिन वह नक्शे के अनुसार एक पुराने उजाड़ पड़े बंगले में पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे तहखाने में जाने का एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वहां एक विशाल मशीन खड़ी थी, टाइम मशीन। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह मशीन यहाँ कैसे आई। तभी उसे एक पुराना नोट मिला, जिस पर लिखा था, अगर तुम अतीत या भविष्य देखना चाहते हो तो मशीन में प्रवेश करो, समय सेट करो और लीवर खींच दो। लेकिन सावधान रहना, एक गलती तुम्हें फंसा सकती है। राहुल का मन रोमांच से भर गया। उसने हिम्मत जुटाई और मशीन में बैठ गया। उसने समय सेट किया, 100 साल पीछे, 1924, 24, और लीवर खींच दिया। मशीन तेजी से घूमने लगी। चारों ओर रोशनी चमक उठी और अचानक धड़ाम! राहुल ने खुद को एक पुराने जमाने के गांव में पाया। वहां लोग धोती कुर्ता पहने घूम रहे थे। कोई घोड़ों पर सफर कर रहा था और दूर एक राजा का महल दिख रहा था। यह तो 100 साल पुराना भारत है, राहुल ने सोचा। राहुल गांव में घूमने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी टाइम मशीन गायब हो गई है। वह घबरा गया। अब वह वापस अपने समय में कैसे जाएगा? तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने कहा, बेटा, समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें कुछ अनमोल ज्ञान सीखना होगा। राहुल ने साधु से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय एक किताब की तरह है, हर पन्ने को पढ़ो, लेकिन उसे फाड़ो मत। राहुल को समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी। अचानक राहुल को एक चमत्कारी मंत्र याद आ गया, जो उसे किताब में मिला था। उसने वही मंत्र पढ़ा और उसकी टाइम मशीन अचानक प्रकट हो गई। राहुल भागकर मशीन में बैठा और इस बार उसने भविष्य का समय सेट कर दिया, साल 2125। मशीन ने एक और छलांग लगाई और राहुल खुद को एक चमचमाते शहर में पाया, जहां उड़ने वाली कारें, रोबोट्स और कांच के महल थे। यह भविष्य का भारत है, राहुल ने हैरानी से देखा। लेकिन तभी उसने देखा कि लोग मशीनों पर निर्भर हो गए थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सब कुछ डिजिटल था। राहुल को एहसास हुआ कि तकनीक अच्छी होती है, लेकिन इंसानियत और भावनाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। राहुल ने अब फैसला किया कि वह अपने समय में लौटेगा और अपने अनुभवों से कुछ सीखेगा। उसने टाइम मशीन को 2024 पर सेट किया और वापस आ गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सोचा, अतीत हमें सिखाता है, भविष्य हमें चेतावनी देता है, लेकिन सबसे जरूरी है वर्तमान को समझना और उसका सही उपयोग करना। वह मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिख दिया, समय सबसे बड़ा रहस्य है और इसे समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अतीत से सीखो, भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन वर्तमान में जियो। ज्ञान और खोज हमेशा रोमांचक होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। तकनीक अच्छी होती है, लेकिन इंसानियत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिलती रहें।